स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, सिंथेसिस की बात कर रहा था। कल के क्लास में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट सेंटेंस समझाए थे आप लोगों को, आपको कहा था। एंड एक मिनट टिश्यू। सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे बात कर रहा था। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए। एंड इसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल एंड इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं जो सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो अलग सी चीज़ आती हैं उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब आते हैं। एंड सिंथेसिस की बात करें तो पीछे भी मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिग्रीज, ये सब आते हैं। पूरा आज फिर मैं आप लोगों से आई थिंक इसकी मेरे हिसाब से लास्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि दो क्लासेस हो गई हम जो पढ़ा बताते थे आप लोगों को। इसमें नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास इसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसे आप ध्यान सुनिए। एंड एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम वही है कि एक्सरसाइजेस जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, कल ही मैंने कहा था जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो आपको समझाया है, उसमें नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज है वो करके देखिए, आप सॉल्व करिए। लेकिन एक्सरसाइजेस आप लोग कर नहीं रहे हैं। कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, कोई और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आई थिंक आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है चल रहा है जैसे चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। तो बट ऐसा नहीं है। भाई क्लासेस के बारे में पीछे मैंने कहा था कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक चल रही हैं। एक दिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, क्लास में भी आपको बैठना है और क्लास में बैठकर आपको रिप्लाई भी करना है, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो अगर आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से गलत बात है। करिए उनको, सॉल्व करिए उनको। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो जस्ट आस्क मी, जस्ट व्हाट्सएप मी, जस्ट कॉल मी, करिए। बट इन केस ऑफ द 12th क्लास, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट भी इज नॉट कॉलिंग, कोई भी कॉल नहीं कर रहा है। एंड नो वन इज आस्किंग मी एनी प्रॉब्लम। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सेंटेंस लें,
This is a house. He was born here. बेसिकली सिंथेसिस का सेंटेंस है। अ, इससे करना है आपको कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से पीछे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें पूरी डब्ल्यूएस फैमिली, दैट, बिकॉज, एक्सेट्रा। अब कॉम्प्लेक्स अगर करना है तो ये बॉर्न हुआ, इट मीन्स हेयर। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है प्लेस को, और प्लेस के लिए हमें यूज करना होता है वेयर। सेंटेंस है कि दिस इज ए हाउस। हाउस और क्या हो गया है, प्लेस है। दिस इज ए हाउस, ही वॉज बोर्न हियर, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो प्लेस है, प्लेस के लिए अगर हम आप उसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो प्लेस के लिए आपको यूज करना है वेयर यूज करना है। तो आप जब इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। ये वेयर जो हुआ ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। इन सेंटेंसेस की हम बात करें तो जहां हम डब्ल्यू एस फैमिली यूज करते हैं वो डब्ल्यू एस फैमिली किसी भी कंडीशन में इंट्रोगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस आप कोई भी चीज करें वो इंट्रोगेटिव नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी इंट्रोगेटिव, मस्ट बी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। जब आपको मैंने सॉल्व करके बताया, सॉल्व किया, जो लिखा आपको, तो दिस इज ए हाउस, ही वॉज बोर्न हेयर। हाउस क्या हुआ इसमें, प्लेस है। तो दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न। इसमें डब्ल्यू एस फैमिली और प्लस क्या यूज किया हमने, सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या करना था आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना था, इसलिए हमने क्या बनाया उसको, सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसे करना है आपको सिंपल कन्वर्ट करना। सिंपल का फॉर्मेट मैंने आपको लिखा था, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। अब आप इसे सॉल्व करें तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, विलियम सी डगलस। सा क्या हुई, उसकी वर्ब हुई, क्या देखा उन्होंने, ए 9 years old, 9 years old रिफ्यूजी गर्ल। तो विलियम सी डगलस
William C. Douglas saw a 9 years old refugee girl. Sanders से we must love the poor. गांधी जी taught us so. मैं बेसिकली आप लोगों से कहता रहा हूँ कि जब तक आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, either with the assertive, interrogative, exclamatory, complex, compound, or in case of degrees, the other things, you cannot solve the sentence. ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स करना है. अब ये सब कहीं भी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों को प्यार करना चाहिए. गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने ऐसा हमें बताया था, सिखाया था, कहा था. तो गांधी जी ने कहा था की का मीन्स, की मीन्स होता है क्या होना चाहिए, दैट. तो गांधी जी टॉट अस दैट that we must love the poor. गांधी जी taught us that we must love the poor. गांधी जी ने हमको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, गरीब हैं उनको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए. ये सेंटेंस है, आई मेट ए बॉय ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. मैं एक लड़के से मिला, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो कैसा था, बहुत इंटेलिजेंट. आप हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में कहेंगे मैं जिस लड़के से मिला वह कैसा था, बहुत इंटेलिजेंट था. तो इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, पर्सन का दा लगाइए, होम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब. तो द बॉय, इसमें द बॉय वह लड़का, होम जिससे, आई मेट मैं मिला था, वॉज वेरी इंटेलिजेंट. द बॉय whom आई मेट, जिस लड़के से मैं मिला, whom आई मेट जिससे मिला था, कैसा था, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था.
इसे भी करना है आपको कॉम्प्लेक्स। ये ट्रू और ये ट्रू वाले सेंटेंसेस मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, आपको कई बार, कि अगर हमें सिंपल करना हो तो वापस ऐसे लेके आना है, और अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो पीछे मैंने फॉर्मेट आपको कई बार लिखा है। इस टू को हटा करके हमें क्या यूज करना होता है, सो या वेरी। इस टू को हटा करके इसकी जगह पर सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स करना है तो दैट लगाएंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस ये बी है तो कैन नॉट बी। आपसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, दिस इज सो गुड दैट, इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू। दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। आपने दैट यूज किया तो इट मीन्स सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब इसको वापस करें, वापस करेंगे तो इट कैन नॉट को हटाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, टू हो जाएगा, और इस टू सो को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, टू। अगर हम इसको वापस सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट कंडीशन इट्स ओके। पीछे में ये सेंटेंस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू नॉट ओनली वन और टू टाइम्स, मेनी टाइम्स, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये सेंटेंस है ही कुड नॉट कम बिकॉज, अब बिकॉज हुआ है सेंटेंस तो डेफिनेटली कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। एंड रीजन बताना है, बिकॉज अपने आप में आप कह रहे हैं कि ही कुड नॉट कम, वो स्कूल नहीं आ सकता था, पास्ट की बात कर रहे हैं आप, ही कुड नॉट कम, वो स्कूल नहीं आ सकता था बिकॉज ही वॉज इल, वो कैसा था, बीमार था। तो इसमें रीजन अगर बताना है, रीजन के लिए, बिकॉज के लिए अगर सिंपल कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना होता है बीइंग। आपसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, बीइंग इल ही कुड नॉट कम। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इफ यू फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड the examiner is asking, the paper is asking to you to make it, to convert it, to change it to simple, then the for reason we use being, क्या यूज करना होता है, हमें being का यूज करना होता है।
सेंटेंस है वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, एंड इसको करना है आपको कॉम्प्लेक्स। अब वो कहाँ चला गया है, ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी बड़ा आसान सा सेंटेंस है, कहीं प्लेस पर ही गया होगा, प्लेस के लिए वेयर यूज कर रहे हैं जो आपको गिवन है ऑलरेडी। सीधा करना है सेंटेंस आपको, तो डू यू नो, वेयर ही हैज गॉन। ये यहां पर वेयर हैज है, इट मीन्स ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है। जबकि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करते हैं सेंटेंस क्या नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल कन्वर्ट होना चाहिए। इसका फॉर्मेट आपके पास में होगा प्लस फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देन द सेंटेंस में भी क्या हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स। A man is going to station, he is lame। ये भी सिंपल है, सिंपल एक कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, आपको एक सेंटेंस बनाना है। इसे आपको करना है कॉम्प्लेक्स। तो मैन की अगर हम बात करेंगे, इसका एक सीधा फॉर्मेट होता है द प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में आएगा। अब इस आप मैन की बात कर रहे हैं, तो मैन की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करना है आपको, हु यूज करना है। अब इसे हम सॉल्व करें तो द मैन हु इज गोइंग टू स्टेशन इज, कैसा है वो, लेम। द मैन आदमी, हु जो, इज गोइंग टू स्टेशन जो कहाँ जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, कैसा है, इज लेम, वो लंगड़ा है। इनमें जहाँ सब्जेक्ट की बात आएंगी, जो सब्जेक्ट की बात आएगी वहां पर क्या करना है, हमें हु यूज करना है। जब वो सब्जेक्ट आएगा, पर्सन की बात करेंगे, तो हमें हु यूज करना होगा। प्लेस आएगा तो वेयर यूज करना है। थिंग्स आएंगी तो विच का यूज करना है। एंड
आई कैन नॉट से, इससे भी करना है आपको कॉम्प्लेक्स। अब आप हिंदी में कहें यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता कि तुम क्या हो सकते हो, गलत हो सकते हो। इट मीन्स उसका मीनिंग आया क्या, की का मीनिंग्स होता है क्या यूज करेंगे आप, दैट। क्या यूज करना होता है हमें, दैट। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आई कैन नॉट से दैट यू मे बी रॉन्ग। वेयर हैव यू पुट माई नोटबुक, टेल मी। अभी मैं आपसे कह रहा था कि सिंपल करने के लिए फॉर्मेट ये होता है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको इसे सिंपल कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि वेयर ऑलरेडी यूज है, इससे करना है आपको कॉम्प्लेक्स। तो सीधा करिए सेंटेंस को, टेल मी वेयर यू हैव, यहां पर हैव यू था, यहां पर क्या करने है आपके, यू हैव। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई नोट। आई बॉट ए पेन, इट वॉज कॉस्टली। यहाँ हमने बात की ए पेन, थिंक, यह चीज है, थिंग है, और थिंक के लिए हम यूज करते हैं, उसका यूज करना होता है हमें विच यूज करना है। इसका फॉर्मेट अब जो सॉल्व करें तो ए पेन, ए का नोट हो जाएगा दाम है, द पेन विच आई बॉट was costly। इसका फॉर्मेट वो द प्लस थिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये इसका फॉर्मेट हुआ। अगर थिंग की बात करेंगे तो द थिंग, द थिंग, सॉरी,
nothing plus which plus subject plus verb helping verb और plus extra words. इसका फॉर्मेट nothing हो गया, which I subject verb what the helping verb plus extra words. The pen which I bought was costly. He has 3 sons. 3 लड़के हैं. He has to educate them. अगर इसे सिंपल सेंटेंस करें, इसे हिंदी में कहेंगे तो उसके 3 लड़के हैं पढ़ाने के लिए. वो छोटा सा बड़ा आसान सा सेंटेंस है. तो he has 3 sons to He has 3 sons to educate. Next, he reads a book. The book was old. ये रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है. दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं. आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कन्वर्ट करना है. तो एक तो तरीका है कि ही रीड्स एन ओल्ड बुक, सीधा सा हो गया. या ही वॉज, क्योंकि पास्ट है, ही वॉज रीडिंग an old book. Yeah, he is, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, he is reading an old book. Doctor came, the patient had died. कॉम्प्लेक्स करना है.
इट मीन्स ये टाइम को इंडिकेट करेगा, टाइम को बताएगा कि जब डॉक्टर आया तो क्या हो चुका था, पेशेंट मर चुका था। तो सेंटेंस को सीधा करना है आपको, द पेशेंट हैड डाइड when the doctor came। मरीज मर चुका था when the doctor came, जब कौन आया, डॉक्टर आया। इस टाइप के सेंटेंसेस में ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इसे आपको करना है सिंपल कन्वर्ट करना। तो इसको मैंने बताया था, इस वेरी या सो को हटा करके टू यूज करना होता है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा करके टू यूज करना होता है। अब आप इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, he is too poor to buy a flat। Wise men do not quarrel over small things। इसे करना है आपको कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था कि जहां हम मैन की बात करते हैं, जहां हम पर्सन्स की बात करेंगे, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि द प्लस मैन या MEN जो भी है, इसमें हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। इसका प्रॉपर फॉर्मेट, द मैन जो भी है प्लस हु करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इसे आप सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, द मैन who are wise, the men who are wise do not quarrel over इसके ऊपर small things। the men जो लोग, who are wise जो कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, do not quarrel वो झगड़ा नहीं करते हैं इसके ऊपर
ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों के ऊपर झगड़ा नहीं करते हैं। You must start now, you will be late। नहीं तो का मीनिंग आएगा you must start now, otherwise you will be late। अदरवाइज नहीं तो, नहीं तो otherwise you will be late। चलिए, ये कह रहे हैं कि सब कुछ क्या हो जाता है, एवरीथिंग डिके, सब कुछ खत्म हो जाता है। बुक सर्वाइव, लेकिन बुक हमेशा क्या होती है, सर्वाइव करती है, हमेशा जीवित रहती है, बुक सर्वाइव करती है। तो लेकिन इसका मीनिंग आया, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब आया लेकिन। लेकिन का मतलब क्या होता है, बट। तो आप इसे सॉल्व करें तो एवरीथिंग डिकेज बट द बुक्स सर्वाइव। सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन बट जो बुक्स हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइव करती है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसे करना, कन्वर्ट करना है आपको सिंपल में।
सेंटेंस है तुलसीदास वॉज ए ग्रेट पोएट। Tulsidas was a great poet. He wrote Ramcharitmanas. It is the holy book of Hindus. सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तुलसीदास सब्जेक्ट, रोट, क्या रोट, द रोट रामचरितमानस द होली बुक ऑफ हिंदू। ग्रेट पोएट है तो द ग्रेट पोएट कौन है? तुलसीदास। रोट Hindus holy book रामचरित मानस। द ग्रेट पोएट कौन? तुलसीदास। रोट लिखा, क्या लिखा? हिंदूज होली बुक, कौन सी बुक? रामचरित मानस। ये आई थिंक ये सिंथेसिस में, ये इसमें ये सिंथेसिस में जो सेंटेंस है इसमें 2-3 क्लास में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इसमें कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस की बात करूँगा। आई थिंक ये जो मैंने अब तक समझाया है, जो बोर्ड से जो सेंटेंसेस लिए हैं, इसके अलावा जो बैक्टीरिया बचते हैं जो हैं उसमें, और जो आपके बुक में गिवन है वो आप सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेल मी, आप मुझसे, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट मीन्स एंड ये पिछले लास्ट वीक भी आप लोगों ने मुझे कॉपीज नहीं दिखाई थी, और फिर कह रहा हूँ कि कॉपीज सबमिट करिए। मैं आपसे कॉपीज देखूंगा, कॉपी चेक होंगी, आपको स्कूल में बुलाया जाएगा। इट्स ओके।